वाई आई एम गेटिंग क्लाइंट्स बट यू आर नॉट, ये एक क्वेश्चन है अक्सर देखने को मिलता है, सुनने को भी मिलता है। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है वो मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे मेन रीज़न जो है कि आप अपने आप को मार्केट नहीं कर रहे, ठीक है ना। आप अपने विजिबल नहीं है क्लाइंट्स के सामने या मार्केट के सामने, विजिबल नहीं है। सो एक तो मेजर फर्क आप में और मैं मुझ में ये है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि जी सर आप पहले ही पॉपुलर हैं। देखिए, मैं पहले पॉपुलर नहीं था या मेरी काम नहीं दिखता था। मैं लगातार कुछ ना कुछ शेयर करता रहता हूँ, अपने आप को मार्केट में इन रखता हूँ, लोगों के सामने विजिबल रहता हूँ। इस वजह से जो है मुझे क्लाइंट्स आते हैं, ये फेसबुक से भी आ जाते हैं। अच्छा क्लाइंट्स आता है, ये नहीं कि छोटे मोटे 2-2 हज़ार वाले नहीं, बड़े क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है जी। और वो अच्छा पे भी करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है ट्रस्ट बिल्ड करना, ठीक है ना। अब देयर आर सो मेनी पीपल जो मेरी फ्रेंड लिस्ट में मौजूद हैं एंड दे ट्रस्ट मी, और उन्होंने मेरे बारे में काफ़ी दफ़ा पोस्ट भी किया है, जिक्र भी किया है। अगर कोई क्लाइंट है जैसे पोस्ट कर देता है अक्सर कोई उनका दोस्त कि जी लोगो डिज़ाइन, तो वो जो मेंशन कर देते हैं कि भाई ये इनसे बनवा लो है, तो ये एक ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। और वो बनेगा कैसे? जब आप लगातार पोस्ट करेंगे, लगातार लोगों को दिखेंगे, लगातार लोगों को बताएंगे, या उनको पता हो कि आप कर क्या रहे हैं, कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने तो आप में से कईयों को देखा ही नहीं कि आप कुछ पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में आते हैं, फर्स्ट टाइम मेरे सामने आते हैं, और उनकी प्रोफाइल जब मैं विजिट करता हूँ बिल्कुल खाली पड़ी होती है, और अपने आप को ग्राफिक डिजाइनर, डिजिटल मार्केटर, वर्डप्रेस डेवलपर, ठीक है, और थंबनेल डिजाइनर एंड सो ऑन। लेकिन बात वही है कि जब आपको कोई जानेगा नहीं तो क्लाइंट कैसे आएंगे। तीसरी चीज़ है एक्सपीरियंस। मैंने 15 साल गुजार दिए इस फील्ड में, और इसलिए लोग मुझे एक्सपर्ट जानते हैं, और मैं पढ़ाता भी हूँ। इस वजह से भी लोग समझते हैं कि मुझे ज़्यादा पता होगा, एंड दिस इज़ द मेन रीज़न कि अक्सर जो आते हैं लोग वो इसलिए भी आते हैं कि ये पढ़ाता है, खुद पढ़ाता है, और इसे अच्छा नॉलेज होगा और ये अच्छी चीज़ डिलीवर कर सकता है। इसके अलावा मैं कस्टमर्स को गाइड भी करता हूँ। रिसेंटली एक कस्टमर ने अप्रोच किया, और उनका बड़ा वियर्ड किस्म का नाम था जो कि उनके एक्चुअल बिजनेस से मिसमैच था। नाम कुछ और था और ब्रांड कुछ और, कंपनी कुछ और करती थी। तो वो गाइड किया कि किस तरह आपको बाद में नुकसान होगा जब ये आप नाम यूज करेंगे, और जब कोई सुनेगा और जब कोई दिखेगा और आपका नाम और आपका बिजनेस मिसमैच है, तो इसलिए आपको नाम चेंज करना चाहिए। तो इस तरह की ट्रेनिंग, इस तरह की गाइडेंस भी देता रहता है। तो इस वजह से भी कुछ क्लाइंट्स जो है वो ज्यादा ट्रस्ट करते हैं कि ये इस बंदे से जो मशवरा है, ये इस बंदे से चीज जो है वो गलत नहीं मिलेगी। एक और बड़ी जो चीज मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि लर्न हाउ टू सेल। तो मैं अपने आप को मार्केट में इसलिए लेके आया या अपने आप को विजिबल करवाया कि मैं हर जगह पर फिट बैठ जाऊं एज एन एक्सपर्ट। लोगों को पता लगना शुरू हो जाए कि ये एक्सपर्ट है। और उसकी जो मेन जो चीज़ बनी कि मैं पढ़ाना शुरू कर दिया, लोगों को बताना शुरू कर दिया कि यार मेरे पास ये नॉलेज है और मैं इसको डिलीवर कर रहा हूँ, फ्री भी दे रहा हूँ, पेड भी दे रहा हूँ। एक और जो मेरी रीज़न है वो है मेरा यूट्यूब चैनल, ठीक है जी। उसकी वजह से बहुत सारे जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं मुझे जानते हैं। अक्सर वो रिकमेंड भी करते हैं, अक्सर वो अपनी स्ट्रीम्स में मुझे मेंशन भी करते हैं, अक्सर वीडियोस में भी मेंशन करते हैं। और जब वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात आती है तो मेरा भी हल्का फुल्का नाम आ जाता है। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं से क्लाइंट आ जाता है, कहीं ना कहीं से फॉलोअर्स आ जाते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि जब फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं तो इम्पैक्ट एक डिफरेंट पड़ता है हर बंदे के ऊपर, तो उसका भी एज मिलता है। एक और रीज़न ये है कि आई हैव मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स। फॉर एग्जांपल मैं टेम्पलेट्स भी सेल करता हूँ, तो वहां से भी क्लाइंट्स आ जाते हैं, ठीक है। वो टेम्पलेट बाय करते हैं, उनको समझ नहीं आ रही एडिट करना है या कुछ और ऐड करवाना है। फॉर एग्जांपल किसी ने बिजनेस कार्ड बाय कर लिया वगैरह, मुझे स्टेशनरी भी चाहिए, या उसको लोगो चाहिए, या बिजनेस कार्ड एडिट करवाना है और 6-7 मेंबर्स के नाम ऐड करवाने हैं डिफरेंट कार्ड्स के ऊपर। इस तरह भी कस्टमर मुझे मिलते रहते हैं। इसके अलावा मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग्स देता हूँ, ठीक है, उससे भी मुझे इनकम जनरेट होती रहती है। एंड मैं डिफरेंट, जैसे मैंने आपको बोला, डिजिटल एसेट्स वगैरह भी सेल करता हूँ, ऑब्वियसली ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज भी देता हूँ। तो ये इस वजह से भी क्लाइंट कहीं ना कहीं से आता रहता है। और मेरी ये कोशिश होती है कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं पोर्टफोलियो वाली या पॉपुलर है, वहां पर कहीं ना कहीं मेरा पोर्टफोलियो फिट हो जाए। जैसे ड्रिबल है, बिहास है, डीमेंट आर्ट है, क्रिएटिव मार्केट है, ग्राफिक रीवर है, हंगरी जेपीईजी है, फ्री पिक है, और जितने भी इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो पॉपुलर हैं, आप वर्क ले लें, फाइवर ले लें, पीपल पर आवर ले लें,
freelancer.com ले लें, प्रोफाइल्स बनी हुई हैं उसके ऊपर, पोर्टफोलियोज अपलोडेड है उसके ऊपर, कुछ ना कुछ रिव्यूज हैं जिन पे मैंने काम किया हुआ है, ठीक है। तो उस वजह से भी क्लाइंट्स जो है ना वो कहीं ना कहीं से आ जाता है। सो ये चीजें हैं कि यस, फ्रीलांसिंग ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन क्लाइंट्स जो है ना वो आते रहते हैं कहीं ना कहीं से। और ये कोई एक चीज नहीं हो सकती कि मैं आपको बताऊंगा यही स्पेसिफिक मार्केट प्लेस और इधर से आता है, ये डिफरेंट वेबसाइट से भी आ जाता है, कई दफा इंस्टाग्राम से भी आ जाता है। तो यस, आपको अपनी प्रोफाइल्स एक्टिव रखनी पड़ती हैं। ये है कि कंसिस्टेंट नहीं हुआ जाता हर प्रोफाइल के ऊपर, जैसे मैं लिंक्डइन के ऊपर नहीं हूँ ज्यादा पॉपुलर, या आप कह सकते हैं कि उसमें मैंने वर्क ही नहीं किया इतना। लिंक्डइन के ऊपर कंसिस्टेंट हो जाए तो आपको वहां से बहुत अच्छे रेवेन्यू वाला क्लाइंट मिल सकता है। और एक और चीज जो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि अडॉप्टेबल रहें। अडॉप्टेबल मतलब कोई नई वेबसाइट आई है जैसे एटसी है, और आपको मैं मशवरा देता हूँ कि इनको इसको ज्वाइन करें, इसके ऊपर आप अपने टेम्पलेट्स रखना शुरू कर दें, ठीक है। तो जैसे कोई नई वेबसाइट, नया प्लेटफॉर्म, नई चीज़, कोई कुछ नया ट्रेंड है, उसके रेलिवेंट फौरन आप काम किया करें, फौरन एक्ट किया करें उसके ऊपर। इसका भी बड़ा फायदा होता है, आप जल्दी सुर्खियों में आ जाते हैं, जल्दी आपको लोग नोटिस करना शुरू करते हैं। तो यही कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मुझे क्लाइंट्स लेके देते हैं। ये मैंने वो चीज़ें बताई जो मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ, या आप कहें कि मुझे कुछ अब करना नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्वेरी आ जाती है। स्पेशली ये जो पिन की हुई है मैंने पोस्ट चीजेस की, उस वो मैंने पोस्ट की थी और वो तकरीबन 10 लाख व्यूज लेके आई है वो एक पोस्ट, ठीक है। उस 10 लाख व्यूज में से मुझे 300 प्लस लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया कि हमने लोगो डिजाइन बनवाना है। अब उनमें से वो वाले सारे कैश आउट हो गए जो मुझे मेरे रेट्स के ऊपर मुझे हायर करना चाहते थे, और बाकी जो 2000-3000 वाले उनको मैंने मदद कर ली। तो हर तरह का क्लाइंट मौजूद है, लेकिन जस्ट मैंने आपको बताया कि यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन बिल्डिंग योर ओन ब्रांड। अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर वर्क करें, लगातार कुछ ना कुछ शेयर करते रहें, स्पेशली वीडियोस बनाना शुरू करें। वीडियोस ही फ्यूचर है। हम पिछले 3-4 साल से हर गुरु यही कह रहा है वीडियोस बनाए, वीडियोस। अब उनकी वीडियोस दे दे के आप अभी तक बैठे हुए हैं, उनको आपने बड़ा बना दिया, उनके चैनल्स बढ़ा दिए, बना दिए, लेकिन आपने खुद अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया उस चीज़ को। तो सीखा है, आप एक्सपर्ट हैं, किसी एक निश में भी एक्सपर्ट हैं, किसी एक चीज़ में भी एक्सपर्ट है, तो उसके बारे में लोगों को बताना शुरू करें, ऑटोमेटिकली क्लाइंट आपके इनबॉक्स तक आना शुरू हो जाए। तो ये थी कुछ टिप्स जिसमें मैंने ये बताया कि मुझे कैसे क्लाइंट्स आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।